नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान की इस वक्त हर ओर खूब चर्चा हो रही है और अब सीएम योगी के इसी बयान को बीजेपी की तरफ से आगामी चुनावों में भुनाने का काम भी किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के इस बयान ने राज्य में बीजेपी के विपरीत बह रही हवा को पक्ष में लाने का काम किया था। उसके बाद अब बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अपने चुनावी प्रचार प्रसार में बतौर मास्टर स्ट्रोक आजमाती हुई नजर आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जा चुकी है, जिसके चलते राज्य में इन दिनों सियासत जोरों पर है। सीट शेयरिंग को लेकर मची घमासान के बाद अब महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने की तारीखों के साथ ही सभी दल अब पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुके हैं और अपनी रणनीतियों के तहत ही प्रचार अभियान भी तेज करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच चुनावी मुकाबला है, जिसके लिए दोनों ही गठबंधनों में लगातार सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान भी देखने को मिली। बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे, जिसके बाद 23 नवंबर को चुनावी परिणाम सामने आएंगे। अब मतदान में केवल 15 दिन का ही समय बचा है, जिसके लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधन लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। एक और जहां महायुति का हिस्सा बीजेपी महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस पर देश को तोड़ने और ठगने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने और संविधान को खत्म करने का आरोप लगा रही है। और इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र की 288 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हैं और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरने का काम कर रही है। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र आ रहे हैं। बुधवार यानी कि कल वाशिम विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली जनसभा है, जिसमें सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशी श्याम खोड़े के लिए प्रचार करेंगे, जिसके मद्देनजर सीएम योगी के स्वागत के लिए मुंबई में पोस्टर भी लगाए गए हैं, जो कि काफी चर्चा में बने हुए हैं। और चर्चा की वजह है सीएम योगी के स्वागत के लिए बनाए गए पोस्टर में मुख्यमंत्री के नाम के आगे लिखा हुआ हिंदू योद्धा। जैसा कि आप पोस्टर में देख सकते हैं कि प्रचार महासभा में प्रमुख उपस्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह लिखा हुआ है हिंदू योद्धा योगी आदित्यनाथ, जिसे देखते ही सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे वाला बयान सभी के जहन में आना शुरू हो गया। यानी कि अब सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाला बयान पूरे महाराष्ट्र में भी गूंजता हुआ सुनाई देगा। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा काफी चर्चा में आया। माना जाता है कि उनके इस नारे ने हरियाणा चुनाव की तस्वीर ही बदल दी थी। आरएसएस ने भी इस बयान का समर्थन किया है। वहीं सीएम योगी के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात में एक है तो सेफ है वाला बयान दिया था, जबकि सीएम योगी के इस बयान की गूंज यूपी में सबसे ज्यादा सुनने को मिल रही है, जहां इस नारे को लेकर सपा और बीजेपी में तो जमकर पोस्टर वॉर भी देखने को मिले। दरअसल इसी अगस्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा की एक सभा में बांग्लादेश के हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, कोई राष्ट्र तभी मजबूत रह सकता है जब हम एकजुट और धर्मनिष्ठ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा था कि आप बांग्लादेश में देखिए, ये गलती यहां नहीं होनी चाहिए, एकजुट रहें, ईमानदार रहें, सुरक्षित रहें। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में काम करना है। सीएम योगी के इस बयान के बाद राष्ट्रीय स्तर के कई विपक्षी नेताओं ने भी इसकी आलोचना की थी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो हाल ही में इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा था कि देश के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने इससे अधिक नकारात्मक नारा नहीं दिया है। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में मुसलमानों के घर बुलडोजर की मदद से तोड़े जा रहे हैं। वे खुद मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा भाषण देते हैं, वे खुद ठोक दूंगा कहते हैं। ऐसे बयान उन्हीं के मुंह से आते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो हिंदू योद्धा योगी आदित्यनाथ के पोस्टर से कुछ दिन पहले ही मुंबई के अंधेरी, बांद्रा, कलानगर, ठाणे और जागेश्वरी जैसे कई इलाकों में सीएम योगी आदित्यनाथ के बैनर लगाए गए थे। इन बैनरों पर सीएम योगी के उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा चुनाव में दिया गया नारा बटोगे तो कटोगे
एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे लिखा हुआ था। ये बैनर मुंबई बीजेपी के पार्टी सदस्य विश्व बंधु राय ने लगाए थे, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंबई और महाराष्ट्र में कई प्रशंसक हैं। मैंने ये संदेश देने के लिए बैनर लगाए थे कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि अलग अलग जातियों में बंटने की बजाय हिंदू बनकर एक साथ रहो, इसलिए ये बैनर मुंबई में भी लगाए गए। महाराष्ट्र में सीएम योगी के नारे के पोस्टर सामने आने के बाद यहां भी राजनीति गरमाती हुई देखी गई। इस नारे को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्रपति की धरती पर ना कोई बटेगा और ना ही कटेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे बाबा जी हैं, लेकिन अगर चुनाव और राजनीति की बात करें तो वे महाराष्ट्र आकर क्या करेंगे? वह खुद लोकसभा में उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी नहीं बचा सके, अयोध्या और चित्रकूट में पार्टी को बचाया नहीं जा सका, तो वे महाराष्ट्र में क्या करेंगे? यहाँ महाराष्ट्र में वे भड़काऊ भाषण देंगे और माहौल खराब करेंगे। आगे संजय राउत ने महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र शाहू, फूले और अंबेडकर का है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर ना तो कोई बटेगा ना कटेगा। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद अमोल कोल्हे ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये पोस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ के कहने पर लगाए गए हैं। एक भाषण में उन्होंने कहा कि ये बैनर सीएम योगी आदित्यनाथ के अनुरोध पर लगाए गए हैं। बटेंगे तो कटेंगे कहने वाले हमें ये भी बताएं कि महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार काटकर गुजरात क्यों ले जाया गया? किसानों का कर्ज माफी का अधिकार क्यों काटा गया? मराठी पार्टियों को क्यों काटा? आम आदमी की जेब क्यों काटी? विपक्ष के इन बयानों से साफ है कि सीएम योगी के महाराष्ट्र एंट्री से पहले ही विपक्ष ने सीएम योगी की नो एंट्री के बोर्ड अपने सवालों के जरिए लगाने ही शुरू कर दिए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश भर में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, जिसके बाद कथित तौर पर तो कई जगहों पर यह तस्वीर भी देखने को मिली थी कि अब पीएम मोदी की लहर फीकी पड़ गई है। इसीलिए माना जा रहा है कि विकल्प के तौर पर बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे बीजेपी इसलिए बार बार सामने ला रही है ताकि हिंदू वोटरों को अपने पाले में लाया जा सके और लोकसभा चुनाव के समय जो झटका बीजेपी को महाराष्ट्र में लगा था वो आगामी विधानसभा चुनाव में ना लगे। यानी कि साफ है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे की गूंज सुनाई देगी और बीजेपी एक बार फिर से विकास, शिक्षा और रोजगार के साथ हिंदुत्व की राजनीति पर बल देते हुए चुनावी मैदान में उतरने का काम कर रही है और विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी हर पैतरे आजमाते हुए भी दिखाई दे रही है। बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी थी। उस वक्त बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, जिसके चलते अब बीजेपी ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक नई रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब वो काम करना भी शुरू कर चुकी है। अगले 15 दिनों में महाराष्ट्र में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की कई चुनावी सभाएं होने वाली हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करीब 15 चुनावी सभाएं होंगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वाशिम जनसभा समेत महाराष्ट्र में होने वाली अन्य सभाओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व एजेंडा और बटोगे तो कटोगे जैसे बयानों का कितना असर देखने को मिलता है और बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक महाराष्ट्र की जनता पर कितना असर डालने का काम करेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।